हेलो एवरीवन, साइटेक पाथ के न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। दुनिया में बहुत सी डरा देने वाली प्लेसेस हैं और उनसे एसोसिएटेड स्टोरीज भी, बट कुछ जगह ऐसी भी है जहां हम अकेले होना कभी पसंद नहीं करेंगे। यस, आइलैंड्स। यहाँ दो महाद्वीप के टकराने से और स्लो सेडिमेंटेशन से कई लाखों सालों में नए आइलैंड्स बने। कुछ आइलैंड्स बस गायब हो गए, बट आज मैं आपको ऐसे आइलैंड्स के बारे में बताऊंगा जिससे एसोसिएटेड डार्क हिस्ट्री को कभी मिटाया नहीं जा सकता। नंबर 5, ओकोनोशिमा आइलैंड या रैबिट आइलैंड, जापान। जापान के इनलैंड सी में एक छोटा सा आइलैंड है जहाँ पे रैबिट्स का राज है। इसी वजह से इसे जापानीज में उसागेशिमा भी कहा जाता है। यहाँ हंड्रेड्स ऑफ रैबिट्स है और कैट्स या बड़े प्रीडेटर्स ना होने के कारण ये ईजिली फ्लरिश कर रहे हैं। ये आइलैंड्स पे जापानीज इंपीरियल आर्मी एक फैक्ट्री में थाउजेंड्स ऑफ टन्स पॉइजन गैस बनाती थी, जैसे कि मस्टर्ड गैस और टीयर गैस, टू यूज़ अगेंस्ट चाइना। 1930s और 40s में यहाँ बनी पॉइजन गैसेस को यूज़ करके तकरीबन 80,000 चाइनीज़ मिलिट्री और इनोसेंट सिविलियंस मारे गए थे। सीवियर बर्न्स और सांस न लेने के कारण बुरी तरह तड़प के मरे थे। 1929 को रैबिट्स यहाँ लाए गए थे ताकि उन पे पॉइजनस गैसेस की एफिशिएंसी टेस्ट की जा सके। इस टेस्टिंग में बहुत से रैबिट्स मारे जाते थे और उन पे कई दिनों तक पेनफुल टेस्ट किए जाते थे। पहले ऐसा कहा गया था कि जो टेस्ट रैबिट्स थे उन्हें रिलीज किया गया था, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद जब अमेरिकन सोल्जर्स इस आइलैंड पे आए तब बचे हुए सभी रैबिट्स को मार दिया गया। बट 1971 में कुछ स्कूल किड्स ने वहाँ 8 रैबिट्स रिलीज किए थे, जिससे आज वहाँ अबाउट 1000 रैबिट्स है और आज ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ डॉग्स एंड कैट्स भी ले जाना मना है। एक आयरॉनिकल सिचुएशन ये है, ऐसी जगह है जहाँ रैबिट्स को टेस्टिंग के लिए रेगुलरली मारा जाता था, आज वहाँ उनका राज चलता है। नंबर 4, स्नेक आइलैंड, इलाके मादे ग्रांडे, ब्राज़ील। ब्राज़ील के कोस्ट के पास इन अटलांटिक ओशियन 106 एकर्स बड़ा आइलैंड है जिसे स्नेक आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ हर 10 स्क्वायर फीट एरिया में तकरीबन 1 से 5 सांप होने का दावा किया जाता है। सबसे कॉमन स्पीशीज ऑफ स्नेक्स है गोल्डन लैंडसेड पिट वाइपर, जो स्पेशली बस यहाँ पाया जाता है और इस स्नेक के हीमोटॉक्सिक वेनम से बाइट वाले जगह के आसपास की सारी मसल्स और टिश्यूज मेल्ट होने लग जाती है। ब्राज़ीलियन नेवी ने आइलैंड विजिट प्रोहिबिट कर रखी है, सिर्फ रिसर्च ग्रुप्स को यहाँ विजिट करना अलाउड है। अराउंड 1930s की बात है। इसके एक भाग में जहाँ स्नेक्स कम पाए जाते थे वहाँ एक लाइट हाउस बना था जो आज भी मौजूद है, जो शिप्स को आइलैंड की ज़मीन के करीब आने से बचाता था। इस लाइट हाउस ऑपरेटर अपनी फैमिली के साथ यहाँ रहते थे। अचानक एक रात बहुत सारे सांपों का झुंड उनके विंडो से अंदर आ गया। वो स्नेक्स ने उन पर अटैक कर दिया। जैसे एक स्नेक ने इनके फैमिली मेम्बर को काटा, ये अपनी जान बचाने के लिए किनारे पर रखी अपनी बोट की तरफ भागे, बट इन्होंने अंधेरे में गलत रास्ता चुन लिया और वो जिस रास्ते से गए वो हल्का सा जंगल से होते हुआ जाता था और वहाँ हर पेड़ की टहनी पे बैठे कई स्नेक्स ने इन्हें कंटिन्यूसली बाइट किया और अपना जहर इन फैमिली मेम्बर्स के शरीर में पहुँचा दिया। ये ऑपरेटर और उसकी फैमिली सब मारे गए। तब से ये आइलैंड का डर सब में बस गया। पर यहाँ इतने साफ होने की वजह क्या है? वजह यह है कि लगभग 11,000 साल पहले समुद्र का लेवल इतना बढ़ गया था कि इसने इस आइलैंड को मेन ब्राज़ील से अलग कर दिया, जिससे द्वीप पे रहने वाले सांपों की संख्या और प्रजाति बढ़ने लगी। यहाँ के स्नेक्स को ब्लैक मार्केट में भी सेल किया जाता है। काफ़ी स्मगलर्स इस आइलैंड में घुस के इन्हें पकड़ के ले जाते हैं, इसलिए स्नेक्स को एंडेंजर्ड लिस्ट में भी डाल दिया गया है। नंबर 3, नजीनो आइलैंड और कैनिबल आइलैंड। यह आइलैंड को नेजिंस्की के नाम से भी जाना जाता है। 1933 में तकरीबन 6,000 डिपोर्टेड लोगों को जबरन पश्चिमी साइबेरिया के छोटे अलग थलग द्वीप पर भेज दिया गया। इन लोगों में गरीब किसान, छोटे ट्रेडर्स, क्रिमिनल्स भी थे जिन्हें इंटरनल पासपोर्ट इशू नहीं किया जाता था, क्योंकि ये उनके हिसाब से आइडियल वर्क क्लास में नहीं आते थे। जिनके पास इंटरनल पासपोर्ट नहीं था उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाता था अलग अलग कैंप्स में। उनमें से एक जगह थी नजीनो। 1933 में नजीनो द्वीप पर आने वाले 6,000 लोगों में से सिर्फ 2,000 ही जिंदा बच पाए और 27 लोगों की मौत तो उन्हें नजीनो ट्रांसपोर्ट करने के पहले ही ठंड और भूख से हो गई। उन्हें खाने के लिए बस आटा दिया गया, बिना यूटेंसिल्स। उन्हें गंदे रिवर वाटर को आटे में मिला के खाना पड़ा और डायरिया से काफ़ी लोग मर गए। क्रिमिनल्स बाकी लोगों को पीट के उनका खाना और कपड़े छीन लेते थे। इतने बर्फीले जगह पे जहाँ टेम्परेचर -45 तक पहुँच जाता था,
वहाँ इन लोगों को खाना और कपड़े ना मिलने से उनकी मौत वैसे भी हो जाती थी। इसे इस लिस्ट में जगह इसलिए मिलती है क्योंकि इसके बाद जो हुआ वो काफ़ी चिलिंग था। लोगों ने भूख के कारण एक दूसरे को ही खाना शुरू कर दिया, वो कैनिबल्स बन गए। इसमें काफ़ी मर्डर्स हुए और दिल दहलाने वाली स्टोरीज और इमेजेस सामने आने लगी जिसे हम मेंशन भी नहीं कर सकते। अगर कोई वो आइलैंड छोड़ के जाने की कोशिश भी करता था तो उसे आर्मी गोली मार देती थी या ठंड के कारण उसकी मौत वैसे भी हो जाती थी। बहुत सारे लोग आज भी मिसिंग हैं जिनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। ऐसे काफ़ी कैनिबल्स को अरेस्ट भी किया गया था। जब ये बात पूरे सोवियत यूनियन में फैली तब कम्युनिस्ट पार्टी को टेरिफाइंग ग्राउंड रियलिटी पता चली और उन्हें इन लोगों को वापस बुलाना ही पड़ा। नंबर 2, द आइलैंड ऑफ डॉल्स, इस्ला de las Muñecas। मैक्सिको सिटी के जोचमिल्को के पास एक ऐसा आइलैंड है जहां मैं पर्सनली जाना बिल्कुल पसंद नहीं करूँगा बिकॉज आई हेट डॉल्स। मुझे वो मैड क्रीपी लगती हैं। बट यहाँ कई 100 डॉल्स कई पेड़ों से लटकी दिखाई देती है। जालों में लिपटी हुई इन डॉल्स की इमेजेस भी स्पाइन चिलिंग है। तो रियल स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक आदमी अपने परिवार को छोड़ के इस आइलैंड पे रहने आ गया। इस आइलैंड पे काफ़ी घूमने के बाद उसे नदी से बह के आती हुई छोटी लड़की की डेड बॉडी मिली और उसके साथ तैर के आ रही डॉल को उसने पकड़ लिया। उसने उस लड़की की आत्मा को शांति पहुंचाने के लिए उस डॉल को एक पेड़ से बांध दिया। इस आदमी का नाम था डॉन जूलियन सैंटाना बेरेरा। अगले 50 साल तक उसने यहाँ लगातार डॉल्स बांधी जो वो ज़्यादातर कचरे के डब्बों से ले आता था। जब इसकी वजह उससे जानने की कोशिश की गई तब उन्होंने बताया कि ये इसलिए कर रहे हैं ताकि उस लड़की की आत्मा उन्हें छोड़ के चली जाए, जिससे वो अब डरने लगे थे, जो रोज़ उन्हें डॉल मांगने आती थी। डॉन के घर वालों को इस बात पे भरोसा नहीं था कि उन्हें कभी भी कोई लड़की की डेड बॉडी मिली है और वो इसे बस एक मनगढ़ंत बात बताते थे। लेकिन 2001 में डॉन जूलियन की डेथ हो गई और उनकी डेड बॉडी भी उसी जगह मिली जहां उन्हें कुछ साल पहले उस लड़की की डेड बॉडी मिली थी। अब उनकी फैमिली आज भी सोचती है कि शायद डॉन सच बोल रहे थे। क्या यहाँ कोई दूसरी सुपरनैचुरल पावर एक्टिव थी या बस एक दिमागी बीमारी? इसका आंसर मैं आप पे छोड़ता हूँ। बट आज यहाँ जो भी विजिट करता है वो जूलियन को रिस्पेक्ट देने के लिए यहाँ डॉल जरूर बांधता है, जिसके कारण ये नियर फ्यूचर में भी वन ऑफ द मोस्ट क्रीपीएस्ट आइलैंड की लिस्ट में आता रहेगा। नंबर 1, पवेलिया आइलैंड। ये एक आइलैंड है जो वेनिस एंड लीडो के पास इन नदर्न इटली में मौजूद है। 1776 से इस आइलैंड को प्लेग जैसी बीमारी के लिए क्वारंटाइन प्लेस बनाया गया था। बाद में इसे मेंटल हाउस में भी तब्दील कर दिया गया था। प्लेग का कोई इलाज न होने पे लोगों को बोट में बिठा के घर के लोग यहाँ छोड़ के आते थे, जिसके बाद वो उसे कभी वापस नहीं देख पाते थे। लिटरली लोगों को यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। यहाँ 1 लाख से 1.5 लाख लोग प्लेग की बीमारी से मारे गए थे और उन्हें या तो बड़े गड्ढों में एक साथ दफना दिया जाता था या क्रीमेट करके उनकी राख को फैला दिया जाता था। इतना काफ़ी नहीं था तो यहाँ एक मेंटल अजाइलम भी बनाया गया जहाँ विदाउट कंसेंट लोबोटमीज परफॉर्म की जाती थी, जो जस्ट स्टार्टिंग फेज ऑफ रिसर्च में थी। ये ऐसी बाबरिक सर्जरी थी जिसमें फ्रंटल लोब को कट करके निकाल लिया जाता था। इसमें हज़ारों लोगों की मौत हो गई। तब कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशन लॉज जैसे कुछ न होने के कारण हज़ारों पर टेस्ट किया जाता था। डिस्पाइट इतने साल होने के बाद आज भी ह्यूमन डीके की स्मेल यहाँ मौजूद है। यहाँ इतनी मौतें हुई हैं कि ये रोज़ की आम बात हो जाती थी। यहाँ इतनी अनमार्क्ड ग्रेव्स हैं कि अगर कहीं भी खोदना शुरू करें तो हर जगह से स्केलेटन्स ही बाहर आएंगे। यहाँ कहीं भी कदम रखने का मतलब है आप किसी इंसान के बॉडी पे पैर रख रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ 50% सॉइल इंसानी राख से बनी हुई है। यहाँ लोग इलीगली एंटर करते हैं। पैरानॉर्मल रिसर्चर्स जैसे लोग यहाँ घोस्ट हंटिंग के लिए भी आते हैं, बट लोकल पीपल यहाँ जाने से कांपते हैं। यहाँ के किनारों पे अब भी बहुत सारी जली हुई बोन्स मौजूद है और यहाँ से इटली के शोर्स पे भी पहुँच जाती है। बहुत लोगों का कहना है कि उन्हें आज भी यहाँ चीखें सुनाई देती हैं जहाँ इतनी दर्दनाक मौतें हुई हो, प्लेग और ब्रेन सर्जरीज के कारण लाखों की तादाद में हुई हो। मुझे भी लगता है कि ये चीखें आज भी ज़रूर सुनाई देती होगी। Thank you everyone for watching. Please like, share and subscribe. Meet you in the next episode. Goodbye.